और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गडकरी मौजूद है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, अमित शाह भी मौजूद है, राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद है, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी मौजूद है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन प्रक्रिया, और यहाँ पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन। बीजेपी में नितिन नवीन का जो बता दें आपको, बीजेपी में नवीन अध्याय अब शुरू हो रहा है। अगले 24 घंटों में अध्यक्ष पद के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले नितिन नवीन का अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद हैं। बता दें आपको, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और गडकरी भी मौजूद हैं और कई बीजेपी के प्रमुख नेता भी मौजूद हैं। वहीं बता दें आपको, नितिन नवीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे, ऐसी भी सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और कल अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण भी ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। दरअसल पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हलचल तेज है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी ऑफिस से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पंकज का। पंकज, क्या हलचल है बीजेपी मुख्यालय में? यहाँ पर ये बड़ी खबर है, नितिन नवीन को लेकर बीजेपी में एक नया अध्याय नवीन जुड़ रहा है और इसको लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, बेशक देखिए नैना, तमाम जो प्रस्तावक है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण है, पहला जो प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो साइन के हुए जो प्रस्तावक पत्र हैं वो जमा किया गया और उसके बाद अल्फाबेटिकली जो तमाम राज्यों के जो प्रस्तावक है वो यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने अपना प्रस्तावना दिया। सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम तमाम और उसके बाद छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रभारी थे नितिन नवीन। और तस्वीरों में देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई हैं जो यहाँ से अब जा रहे हैं, वो जो प्रस्तावना की प्रक्रिया है वो पूरा करने के बाद अब यहाँ से मूव करते नजर आ रहे हैं क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेता, अगर मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की, वो तमाम लोग यहाँ पहुंचे और अपनी जो प्रस्तावक के तौर पर जो प्रक्रिया है उसमें सहभागिता दी है। लेकिन अब इसके बाद ये जो प्रक्रिया है 2 से 4 बजे तक नैना चलेगी और उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास बताया जा रहा है स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा और शाम को 6:30 बजे ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा कि कितने नॉमिनेशन आए। लगभग ये तय है कि एक ही नॉमिनेशन आएगा, वो भी नितिन नवीन का, जो आने वाले समय में यानी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो आज जो बताया जा रहा था कि नितिन नवीन खुद आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि जो प्रस्तावना की प्रोसेस है वो किया जाएगा। उसके बाद जो कल जब ताजपोशी होगी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जो कहा जाए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बनेंगे उनके लिए जो स्वागत कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप देखिए तमाम और वरिष्ठ नेता है जो यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर बात तस्वीरों में और भी कई लोग हैं उनसे कोशिश करते हैं बात करने के लिए। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। केदार कश्यप जी भी है, सरोज पांडे जी भी है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैम से पूछते हैं, मैम छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, या तो प्रक्रिया जो है पूरी होगी, आप लोगों ने प्रस्तावक के तौर पर अंदर गए थे, क्या कुछ प्रक्रिया रही सर? हम लोगों ने प्रस्तावक के तौर पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं ने अभी नामांकन के लिए दिया है और यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वह हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उनके ही प्रभारी में हमारे यहाँ सरकार बनी, बहुत मजबूती से उन्होंने नेतृत्व किया, तो ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कहा जा रहा है कि माइलस्टोन रहा है, छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर है, वो बड़ी जीत दिलाई है, इसीलिए इस तौर पर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस तौर पर बहुत मेहनती हैं और मेहनत के साथ रणनीति भी बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है, तो हम सबके लिए खुशी की बात है। ये सरोज पांडे जी थे और भी तमाम वरिष्ठ नेता है, केदार कश्यप जी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है, अब आप लोग प्रस्तावक के तौर पर गए थे,
अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को देखा जा रहा है कि लगभग पूरा हो जाएगा प्रक्रिया। आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को अवसर दिया है और निश्चित तौर पे पूरे संगठन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत में क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है उसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप किस तरह से युवा नेता के तौर पे और खास तौर पे छत्तीसगढ़ के प्रभारी, और ये भी कहा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ प्रभारी होते हैं वो लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। इसके पहले जेपी नड्डा भी रहे हैं, या संभाग के तौर पर देखा था नितिन गडकरी भी प्रभारी रहे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देखिए, ये तो हम सबके लिए सौभाग्य है कि जो छत्तीसगढ़ का दायित्व प्रभार देखा है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित तौर पे इससे छत्तीसगढ़ को लाभ भी होगा। धन्यवाद सर इस वीडियो बात करने के लिए। ये थे केदार कश्यप और तमाम जो प्रक्रिया जो मैं बता रहा था वो है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कल करीबन 11:30 बजे एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और नैना, और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो तमाम प्रक्रिया हुई और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को नियुक्त या चुना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उस ताजपोशी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। और ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहना एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे हैं बड़ी पार्टी का, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसकी प्रक्रिया इस तरह से होना। लेकिन अब इंतजार इस बात का भी है कि संगठन में बदलाव कब होंगे, क्योंकि नैना संगठन में बदलाव भी होने हैं। ऐसे में पिछली बार जब 2020 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो करीबन 6 से 7 महीने की प्रक्रिया लगी थी संगठन में बदलाव को लेकर। तो ये माना जा रहा है इस बार जल्दी हो जाएगा और आने वाले 2 महीने में ही इस संगठन में जो बदलाव की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। देखिए पंकज, ये बड़ा बदलाव है और ये बदलाव क्या संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने के लिए बड़ा माना जा रहा है कि ये बदलाव बहुत जरूरी था। बिल्कुल बेशक। देखिए, लंबे समय से अगर एक लंबे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा रहे हैं। जेपी नड्डा लंबे समय से 2020 से लेकर अब तक करीबन अगर आप देखें 15 साल के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में ये माफी चाहूँगा 5 साल से ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तो ऐसे में जो उनकी टीम होगी युवा होगी, अनुभवी होंगे, दोनों मिक्सअप होगा। और उसके बाद जो अन्य राज्य के चुनाव होने हैं आने वाले समय में, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव कहूँ, असम का चुनाव या तमिलनाडु या केरला, तमाम राज्यों के चुनाव होने हैं, उसके लिए ज़रूरी है मजबूत टीम होना। तो वो मजबूत टीम की जो प्रक्रिया है वो भी ज़रूरी है। तो वो अब बहुत जल्द हो जाएगा, ये उम्मीद किया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से आपने भी बताया कि आने वाले चुनाव पर भी देखने को इसका असर मिलेगा। 5 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़ा बदलाव हुआ है, बीजेपी अध्यक्ष पद का ये चुनाव है। तो क्या इसका असर आने वाले चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बेशक नैना। देखिए, क्योंकि अब मैंने पहले कहा कि एक अनुभवी नेता, युवा नेता का समय बनाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और संगठन में वो बदलाव किए जाएंगे। लेकिन इसकी तरह अगर आप देखेंगे आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, आप देखिए जिस व्यवस्था से वो आते हैं, बिहार से आते हैं, हिंदी बेल्ट की कम्युनिटी से आते हैं और कायस्थ समुदाय से आते हैं। और अगर आप देखेंगे आने वाले राज्यों के चुनाव के हिसाब से, तो पश्चिम बंगाल में करीबन जो बताया जाता है कि 1% के आसपास कायस्थ वोटर है। तो उसका प्रभाव भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का बनने का जो असर है वो देखने को मिलेगा। नजर आएगा। उसके बड़ा बदलाव है और अब देखना भी होगा कि चुनाव आने वाले समय में जो चुनाव है उस पर भी क्या असर होता है और ये कितना बड़ा बदलाव है। चलिए ठीक है पंकज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।